कक्षा 9 प्रश्नावली 13.2 प्रश्न संख्या 9। इस प्रश्न में ज्ञात कीजिए। दो भाग हैं। पहले भाग में है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। इस पहले भाग को हल करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यह बेलन का आकार है। बेलन यानी हम समझ सकते हैं जैसे हमारे घरों में ड्रम होते हैं, उसमें ऊपर एक ढक्कन होता है और नीचे भी एक ढक्कन होता है और आसपास कुछ क्षेत्रफल होता है। तो ढक्कन वाला क्षेत्रफल नहीं हमें काम में लेना है, आसपास के क्षेत्रफल को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। r का अर्थ है त्रिज्या, h का अर्थ है ऊंचाई और पाई का मान होता है 22/7 अथवा 3.14 जो हम प्रश्न में संख्या के अनुरूप रख लेते हैं। हमें यहाँ प्रश्न में बेलन का व्यास दिया गया है 4.2 मीटर, परंतु हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो त्रिज्या हमारी होती है व्यास बटा 2। तो इसे हम निकाल लेंगे 4.2/2। जब इसे हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.1 मीटर। h का मान है 4.5 मीटर। इन सभी मानों को हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा पाई यानी 22/7। क्योंकि यहाँ हमारा r का मान 2.1 है जो 7 से आसानी से कट जाता है, इसलिए यहाँ हमने 22/7 उपयोग करा है। 2.1 गुणा 4.1 ये सभी संख्याएं मीटर में है। यहाँ से हमने दशमलव को हटाया है। दशमलव हटाने के लिए 1 और दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हैं, यहाँ पर एक ही अंक है हमारे पास तो 1 0। अब इन संख्याओं को 7 से काटने पर 7 एकम 7 और 7 तिया 21 हम गुणा करके लिखेंगे। 2 गुणा 22 बराबर 44 गुणा 3 गुणा 4.5 और यहाँ पर हमारे पास में है बटा 10। अब आगे हम 44 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 132 यहाँ बटा में 10 गुणा 4.5 मीटर की घात 2। 132 को 4.5 से गुणा करने के लिए दशमलव संख्याओं के गुणा किस प्रकार किए जाते हैं, जैसे साधारण गुणा किए जाते हैं उसी प्रकार अंतिम संख्या से हम शुरू करते हैं। 5 दूनी 10 का 0 हासिल के लिए 1, 5 तिया 15 1 16 हासिल के लिए 1, 5 एकम 5 और 1 6। दूसरे अंक पे पहुंचते हुए एक स्थान खाली छोड़ते हैं, उसके बाद में हम लिखना शुरू करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 एक हासिल के लिए 4 एकम 4 और 1 5। जब हम सभी अंकों से गुणा कर लेते हैं तो इन सभी पंक्तियों को हम जोड़ लेते हैं। 0 8 6 14 हासिल का 1 6 1 7 और 2 9 और 5। क्योंकि यहाँ हमने दशमलव की संख्या से गुणा किया है तो हम देखेंगे कितने अंकों के पहले दशमलव है। हमारे पास सिर्फ यहाँ एक ही अंक के पहले दशमलव है, कहीं और दशमलव नहीं लगी हुई है। तो यहाँ अंतिम अंक से पहले हम दशमलव लगा लेंगे, यानी हमारे पास उत्तर आ गया 594/10 m की घात 2। 10 से भाग देने के लिए एक शून्य वाली संख्या से जब भी हम भाग देंगे, जिसे 10 100 1000, तो यहाँ हम 10 से भाग दे रहे हैं तो एक अंक के पहले दशमलव लगा लेंगे। तो ये हमारा उत्तर होगा
59.4 मीटर की घात 2। अब इस प्रश्न के दूसरे भाग में जाते हैं। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। यानी ये टंकी पूरे कितने इस्पात में बनी है, सबसे पहले हमें वह ज्ञात करना होगा। तो टंकी में वक्र पृष्ठ का इस्पात, साथ ही साथ दोनों ढक्कन के इस्पात की भी हमें आवश्यकता होगी। तो हम ज्ञात कर लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बराबर है 2πRH प्लस 2πr²। 2πr² मतलब πr² एक वृत्त का क्षेत्रफल, और हमारे पास यहाँ 2 वृत्त है, इसलिए दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हमने उपयोग किया है। 2πRH का मान अभी हमने यहाँ ज्ञात किया है 59.4 मीटर की घात 2, और 2πr² यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 2.1/10 गुणा 2.1/10। अभी हमें यहाँ प्राप्त हुआ 59.4 प्लस 22 को 2 से गुणा करने पर 44 गुणा 3 गुणा 21 बटा, नीचे भी 10 है और 10 और 10 का गुणा 100। तो हम इसे आगे हल करेंगे। 59.4 मीटर की घात 2 प्लस 44 को 3 से गुणा करने पर 132 गुणा 21/100। यहाँ हम 21 को 132 से गुणा कर लेंगे। 59.4 मीटर की घात 2, 21 दूनी 42 के लिए 2 हासिल के 4, 21 तिया 63 और 4 67 हासिल के लिए 6, 21 एकम 21 और 6 27/100। यहाँ हमारे पास 2 जीरो वाली संख्याएं हैं, इसलिए इसका 2 शून्य वाली, एक के पीछे 2 शून्य वाली। तो यहाँ हम दोनों जीरो के लिए पीछे से गिनते हुए दशमलव लगा लेंगे। तो हमारे पास संख्या हो गई 59.4 मीटर की घात 2 प्लस 27.72 मीटर की घात 2। इसका योग हो जाएगा हमारे पास, दशमलव संख्या का योग हम इस प्रकार करते हैं जैसे 59.4, यहाँ इकाई के नीचे दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाते हैं, इकाई के नीचे इकाई की संख्या, दहाई के नीचे दहाई की संख्या। दशमलव के पास से हम लिखना शुरू करते हैं, दशांश के नीचे दशांश, और सहस्त्रांश के स्थान में खाली हो तो भी उसको अगले कॉलम में ही लिखा जाता है। इसका योग कर लेंगे, 7 4 11 के लिए 1 हासिल का 1, 9 1 10 7 17 हासिल के लिए 1, 5 1 6 2 8 यानी 87.12 मीटर की घात 2। यह हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना हमने इस्पात उपयोग हो गया है, परंतु कुछ इस्पात हमारा नष्ट हो गया है, वो था हमारा 1/12, यानी हमने कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट कर दिया है। तो हम माना कुल इस्पात हमारा था x, नष्ट हुआ x का 1/12। तो x में से x का 1/12 घटाने पर हमारे पास यह इस्पात बचा है। तो इसे हम ज्ञात कर लेंगे, x घटाएंगे x का 1/12,
अर्थात गुणा बराबर 87.12। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स बटा 12 बराबर 87.12। लसा लेते हुए 12 एक्स माइनस एक्स बराबर 87.12। यहाँ हमारे पास बचा है 11x बटा 12 बराबर 87.12। यहाँ से हम पक्षांतरण कर लेंगे। पक्षांतरण में जो संख्या बटा में होती है वो ऊपर जाकर गुणा, और जो संख्या ऊपर गुणा में होती है वो नीचे जाकर के बटा में चली जाती है। तो 87.12 गुणा 12 बटा 11। तो अब यहाँ हम कोशिश करेंगे, दशमलव से इसे दशमलव हटाया 100 लिख दिया। इसे 11 से काटने की कोशिश करेंगे। 11 एकम 11, 11 सतह 77, 10 बचे, 11 नम 99, 2 बचे, 11 दूनी 22। यानी ये हो गया हमारे पास 792 गुणा 12 बटा 100 मीटर की घात 2। फिर यहाँ गुणा कर लेंगे। 12 दूनी 24 का 4 हासिल कर लिए 2, 12 नमाने 108 और 2, 110 के 0 हासिल के 11, 12 सत्ते 84, 84 और 10 94 और 1 95 बटा 100 मीटर की घात 2। 2 जीरो के लिए हम भाग देना शुरू करेंगे। तो 2 जीरो पीछे से 2 संख्याएं गिनकर हम लिख सकते हैं 95.04 मीटर की घात 2। इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी क्वेरीज कमेंट में लिखें। बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।